मैडम आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रफुल्लवाला पाराशर है, मैं इटारसी से हूँ। चलिए पारा साहब तो हम भी है भाई। आपका शुभ नाम? सराठ है। जोर से बोलिए, आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं। मैं राजेश्वरी काश्यप, जी। मेरे हस्बैंड जी, क्या बात मैं किरण पारे, जी। जो नारदेव से छिंदवाड़ा जिला। अरे वाह, छिंदवाड़ा हमारा क्षेत्र है। मैं रुक्मणी तिवारी छिंदवाड़े से। मैं दीवान परिवार से इंदौर से हूँ। विद्या दीपान। मैं पिंगला उपरे, मैं मेरे हस्बैंड और ये मेरी मदर है, उनके साथ नर्मदा परिक्रमा के लिए बहुत निकले हैं। अच्छी बात है कुल मिला के। सर, मैं नवीन जोशी हूँ, जबलपुर से। सर अच्छी बात है, जबलपुर के अपन लोग हैं तो बिल्कुल और अच्छी बात है। मेरा छोटा भाई है। बहुत बढ़िया जी, मैं विनोद काश्यप और मैं गौरवान्वित हूँ आप सब लोगों से मिलकर। और नर्मदा परिक्रमा मेरे लिए मेरे जीवन का प्रथम एक मतलब अनुभव है और मैं अभिभूत हूँ। सर आपको एक चीज़ बोलूँगा सर, उम्र पे आपकी हम ना जाएंगे, अभी भी दिल जवान है और जिस तरीके से आप बिल्कुल युवा तरीके से बात करते हैं सर, नर्मदा परिक्रमा सार्थक है और आपके बिना मेरे को नहीं लगता सार्थक हो सकती थी। तो युवा का बिल्कुल सर। मैं ज्ञानेश्वरी गोरा मैडम। मैं प्रेक्षा नेरकर जबलपुर से हूँ। मैं सुनील नेरकर हूँ, जबलपुर से। सर आप जबलपुर, आपसे तो मुलाकात होती रहेगी सर। बिल्कुल। एंड ऑलरेडी मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। बिल्कुल जरूर, आपका नंबर ले लूँगा। एसएन पारा सर, इटारसी माँ कवा ग्रुप का संयोजक। हम ये 5वीं लेंगे। अच्छा, पारा ये साहब मैडम। 5वीं चलिए, परिक्रमा। मैं भी पारा साहब नहीं लिखती हूँ, मैं शर्मा लिखता हूँ, पर हम लोग बेसिकली पारा साहब हैं। भैया पापा आपने ये क्यों शुरू किया? हाँ, ये क्या है, ये सभी सीनियर सिटीजन लोग हैं, सबके बच्चे लोग सब बाहर हैं। मैं इसीलिए हम लोग ने एक ग्रुप बनाया, माँ कृपा ग्रुप है। तो जितने भी सीनियर सिटीजन लोग हैं, जिनके बच्चे लोग तो बाहर हैं पर कहीं जा नहीं सकते, तो उन सब लोगों को मैं इकट्ठा करके अपने साल में हम 2-3 ट्रिप करते हैं। सर आशा करूंगा, मैं एक चीज़ आपसे और निवेदन करूंगा कि सीनियर सिटीजन जिंदाबाद, पर हम जूनियर्स लोगों को भी साथ है ना, जूनियर लोग भी हैं अभी। तो नेक्स्ट टाइम सर मैं बिल्कुल आप लोग का हिस्सा जरूर बनना चाहूँगा सर। आप संतोष कुमार शर्मा, कल्याण, मुंबई। बहुत बढ़िया सर। मैं जया पाराशर, मैं इटारसी रहती हूँ। जी। और हम दोनों पति पत्नी ने एक सपना देखा कि देखिए साहब, मेरा ऐसा इतने दिन के काम करने के बाद मैंने ये महसूस किया, मेरे पास अखिल भारतीय नारदी ब्राह्मण महिला महासभा की मैं अध्यक्ष रही। मैंने ये महसूस किया कि आज के न देखिए साहब, हमको जिंदगी की शाम तो गुजारना है ना, आधी सांस कम मिलेगी ना एक ज़्यादा मिलेगी, है ना। और मैं विगत 15 वर्षों से जिस थीम पे काम कर रही हूँ वो है अकेलेपन से अपनेपन की। बहुत मैं एक बात चाहूँगा कि सब ताली बजा दे एक बार। तो हम रोज ही ताली बजाते हैं। जी। दीदी के लिए तो हम रोज ही ताली बजाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया जी, जी। सबको लेके जा रही है, उनका साथ है हमारा। जी। दूसरा, मेरा ये मानना है कि आज के समय में मनी प्रॉब्लम नहीं है किसी को, पर जो बच्चे कॉर्पोरेट में हैं, बट आज का आप जैसे यंगस्टर्स ये चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा हैप्पी रहें, तो ऐसे मैंने ऑल ओवर इंडिया से ऐसे मम्मी पापाओं का ग्रुप तैयार किया है जिसका नाम है माँ कृपा ग्रुप। ये मेरी 5वीं परिक्रमा है। बहुत बढ़िया। और इस परिक्रमा में मुझे पूरे क्षेत्र में इतना सहयोग मिलता है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं इसलिए बोलूँगा जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय। और आशा करता हूँ आप लोग इसी तरीके से ऐसे ही खुश रहे और सब 100 साल जिए। मैं प्रसन्न हो गया। सर मेरा नाम अतुल उपृत है। तो आपने मेरा नाम चुरा लिया सर। नवी मुंबई से आए हैं। अच्छा। और ये नर्मदा परिक्रमा अतुल उपृत है जी। हम लोग नवी मुंबई से आए हैं जी। मैं और मेरी पत्नी और उनकी माता जी के साथ में हम लोग इस तीर्थ यात्रा पे निकले हैं जी। और माँ नर्मदा की कृपा से ये यात्रा अभी तक बहुत ही एक अलग तरह का आध्यात्मिक अनुभव रहा है जी। सांस्कृतिक कई पुराने रिश्ते जीवंत हुए हैं और आगे कई बहुत रिश्ते बने हैं जो आगे तक चलेंगे जी। और हमें बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है हर तरह की, जो कई बार शब्दों में बयान करना मुश्किल हो जाता है। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर। सर मैं देवेंद्र कुमार कुंडल, लुधियाना पंजाब से आया हूँ। वो तो दिख रहा है सर, दाढ़ी बता रही है आपकी। और सर माँ नर्मदा ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और दीदी मिस्टर पाराशर जी ने मुझे मतलब ये पुण्य का बहुत बड़ा अवसर दिया है जो इसका मैं लाभ उठा सकूं। आपको सर एक बात बताते हैं हम बहुत अच्छी।
खाने खाने पे लिखा है, मतलब दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो आपका खाना और दाना पानी जहाँ लिखा था, जिनके साथ जुड़ना लिखा था, आप जुड़ गए, माध्यम बने यहाँ पर ये दो ब्यूटीफुल कपल्स, और आप उनके सारथी बन गए। तो मेरे को लगता है कि आधे तो आपके अगर पाप कहीं भी रहे होंगे तो वो मिलके कट गए। मैडम, मैं दुर्गा कुंडल और मैं यहाँ दीदी से जुड़ी हूँ जब से मेरे को अच्छा लग रहा है। पर अभी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि आपके चेहरे से ये लग रहा है कि परेशान तो हमेशा रही हो, हाँ, पर परेशान तो अभी रहती कुछ हूँ। पल मिले हैं आपको, तो ये चेहरे में ऐसी मायूसी मत रखना। नहीं, मेरे को कोई सुनिए सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, चेहरे पे ऐसी मायूसी मत रखना, थोड़ा हंसना, थोड़ा गाना और मस्ती में मस्त रहना, क्योंकि सफर लंबा है, हंस के बिताना है। बढ़िया बढ़िया। सर, कुंडल जी के मन की बात बोल दी क्या? ताली बज रही है। हाँ जी आचार्य पंडित अंकित बिल्लोरे, नर्मदापुरम से हूँ। मैं और मेरी पत्नी लक्ष्मी बिल्लोरे जी। नर्मदा परिक्रमा से। ये हमारे आचार्य हैं। तो आप हंसोगे तो बीवी तो ऑलरेडी हंसेगी भाई, तो आपकी मुस्कुराहट डबल होनी चाहिए। आशा करता हूँ पूरे रास्ते भर आप ही एक ऐसा माध्यम बने कि लोगों की हंसी बनना चाहिए। पंडित जी। जी सर, हर हर नर्मदे। संतोष अमला थे जी इंदौर सर। से। शासकीय सेवा में जो है क्लास 1 ऑफिसर से सेवानिवृत्ति। सर बहुत बढ़िया सर। सर नारवदी पत्रिका इंदौर का उपाध्यक्ष हूँ। क्या बात है और सर, नर्मदा वुमन ट्रस्ट का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। बहुत बढ़िया सर। और जो है पाराशर जी और जो है दीदी जी सर। संपर्क में आने के बाद सर। हमें भी लगा कि नहीं जो है निरंतर रूप से अब जो है ना जीवन के उत्तरार्ध में आध्यात्म और सनातन की ओर अपन आगे बढ़े, और यही अपनी पीढ़ी को लिए अपन संदेश भी दें। और ईश्वर जो हमें ग्रेस पीरियड दे रहा है, उसका जो ना जो चार जो अवस्थाएं रहती जीवन की, उस अवस्था के अनुकूल हम भी जो ना आगे बढ़ें जी जी। और धर्म और आध्यात्म को की जो है ना इस वाहिनी को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। दीदी की ये जो पंचम जो है ना परिक्रमा यात्रा है, और बड़ी जो है सीनियर सिटीजन के हिसाब से पूरा देख पड़े कि सभी योग्य व्यवस्था के साथ ये यात्रा चल रही है। तो दीदी और पाराशर जी, ईश्वर जी प्रार्थना करते हैं ऐसे स्वस्थ रहें और हर साल ऐसी परिक्रमा। सर हम भी स्वस्थ, हम भी आपसे और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और सर ग्रेस पीरियड आप नहीं चल रहे हैं सर, जी जी जीवन का ये पीसफुल जी। और सबसे संतुष्ट अब आप जीवन जी रहे हैं, क्योंकि एज अ बीइंग क्लास ऑफिसर आपने एक शासकीय अधिकारी होकर आपने जिस तरीके से अपने कार्य क्षेत्र में सफलता के साथ और स्वस्थ होने के साथ साथ आपने अपने कार्य क्षेत्र में जितना अच्छा किया सर, अब आया है सर, अब आप उम्र हो गई है आपकी 16 साल, तो अब आपको करना है कमाल। और बाय द वे सर, ये एक उसी पत्रिका, सोच के साथ हमारी कर रहे पत्रिका हैं। के संपादक भी हैं, हमने जी, जी। पत्रिका के संपादक भी हैं। क्या बात है, मैं सर जुड़ूंगा आप लोगों से, मुझे आज इतना खुशी हो रही है। एक चीज और सर, ये हम लोग नारदी ब्राह्मण हैं। जी सर। ये ना माँ नर्मदा जी की जो है ना मानस संतान माने जाते हैं। क्या बात है सर। इसी दृष्टि से विशेष रूप से हमारी तो आराध्य देवी नर्मदा देवी, सर सर सभी का ये था, ये एक मत से ना विचार था कि जब हमारे सारथी बन गए पाराशर दंपत्ति, तो क्यों नहीं इस जो है ना इस नाव में सवार होकर हम भी कुछ धर्म लाभ प्राप्त करें। क्या बात है, सब ताली बजा दें सर एक बार। आपके पास भी आ ही रहा हूँ मैं, नहीं आऊँगा सर, आपके पास भी आऊँगा। आप जी लेने से क्या है, बात अगर विचार अटके हैं तो आपसे पूछना और जानना ज़रूरी है सर। ये बहुत बड़ी कॉमेंट्स भी हैं, फिल्म कलाकार लोग संघ के अध्यक्ष भी हैं, जी जी। और जितने भी धार्मिक सीरियल बनते हैं उनकी कंसल्टेंसी भी देते हैं। ओके ओके सर। मैडम। मैं दीपा शर्मा, कल्याण मुंबई से। जी। और बस ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, बस उसी से जुड़ना मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे को अभी बहुत सारी यात्रा करनी है। एक नर्मदा परिक्रमा यात्रा बाकी थी, और वो भी बुजुर्गों के साथ में। तो मतलब एक अच्छा सा अनुभव है कि हम बुजुर्गों की सेवा करके और उनको साथ में हम लोग ले जा रहे हैं। और हमारे काका जी काकी जो इतने सालों से इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम यही चाह रहे थे कि मैं एक छोटी सी सेवा उनको दे रही हूँ मेरे तरफ से, कि भाई नर्मदा परिक्रमा एक बहुत अच्छी है, और सब लोग यहाँ से अपने चेहरे पे एक बहुत अच्छी खुशी का चेहरा लेके जाए और हमेशा याद रखें, और दूसरे लोगों को अपनी चीज़ें शेयर करें कि हम जब नर्मदा परिक्रमा पे गए थे तो हमारे साथ में मतलब क्या क्या अनुभव हुआ, और कितने अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ में जुड़े, जो नए रिश्ते भी बन गए, और जो कुछ रिश्ते पीछे छूट गए थे वो भी जुड़ते गए। और हम लोग नर्मदा परिक्रमा में जो होशंगाबाद से हमने हमारी परिक्रमा शुरू करी, और हमारी अंतिम परिक्रमा भी होशंगाबाद में रहेगी, और आज हम जबलपुर में आपके सामने हैं, और कल हम अमरकंटक पहुँचेंगे, और फिर हमारी जो यात्रा है आखिरी जो हमारी पूर्णाहुति रहेगी
वो अपने ओमकारेश्वर में रहेगी। तो मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कि आप जरूर ओमकारेश्वर बिल्कुल आइए। मैडम, मेरे को मौका मिलेगा कभी भी तो मैं ज़रूर आऊँगा। इतना मैं कहूँगा कि आप छोटा सा काम नहीं कर रहे हैं, आप बहुत मोटा सा काम कर रहे हैं। मोटा सा काम इसलिए कर रहे हैं, काम कोई छोटा नहीं होता और सफलता के लिए ईश्वर का सानिध्य होना चाहिए और ईश्वर हृदय पे बसता है। तो आपने अपना हृदय धड़का दिया, मतलब आपकी धड़कन ने जवाब दे दिया है कि सफलता में आप पहुंच गए हो, सफलता का शिखर प्रारंभ कर दिया है। धीरे धीरे करके आप आगे पहुंच जाएंगे और मैं आशा करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और सभी लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि आपके संग से ज़्यादा जो लोग जुड़े और ये जो छोटा सा सफ़र चालू किया है ये इतना बड़ा बने कि आने वाले आगामी समय पे मेरी ख्याल से इतिहास का एक हिस्सा और एक पन्नों में नया इतिहास लिख दिया जाए। हम लोग यही चाहते हैं कि अपना जो कहना चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि दीपा जी और शर्मा जी, हर बार मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं परंतु काम कर रहे हैं और अपना समझ के काम कर रहे हैं, अपनी स्वयं जिम्मेदारी उठाई। इसने ये समझा कि ये तीर्थ जो है मेरा अपना काम है। उस प्रकार का जो मुझे सहयोग मिल रहा है मैं बहुत बहुत इसकी आभारी हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं हम दोनों पति पत्नी कहीं भी कोई ऐड नहीं करते और नॉन प्रोफेशनल है। मैं आज आपसे मैं खुद बोल रहा हूँ कि आप ये भी पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं। ये तो मेरी जिद थी, अपने बच्चे की जिद पूरा करना हर एक पिता और माता का कर्तव्य होता है। तो मेरी जिद को आपने अपनी सफलता समझ के पूरा किया, उसके लिए मैं आप सबका ऋणी हूँ और आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हर हर नर्मदे। पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक घुमा गए नहीं। क्या बात है। मेरे बच्चे को टाइम में जरूर जॉब में है, पूरा घुमाएंगे। देखिए, इसमें बच्चों को इसलिए दोष ना दें कभी कि बच्चों को आपने सफलता दिला दी है, कर्म कर रहे हैं क्योंकि उम्र है। आप, माफ़ी चाहूँगा रोक रहा हूँ, आपने काम कर दिया है, वह अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, ठीक है ना। तो उनने आपको इस सफ़र के लिए हामी भर दी है, तो इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है। जी जी कमलेश आप इधर आइए। कमलेश जी, ये कमलेश जी ये खाना बनाते हैं क्या? वो लग रहा है चेहरे से, क्योंकि मुस्कुराहट बता रही है आपकी। क्योंकि जी दूसरी चीज, जिस दिन से मैंने परिक्रमा शुरू करी जी, उस दिन से कमलेश भाई मेरे साथ हैं। क्या बात है कमलेश भाई, बहुत बढ़िया। और हाँ, क्या बात। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये व्यक्ति कभी भी मेरे से कोई पैसा तय नहीं करते। चलिए, ये लोग कलाकार हैं, बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत सुंदर डांस करते हैं और भोजन तो इतना अच्छा बनाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब हम आपके लिए माफ़ी चाहूँगा, आपके लिए 2 शब्द बोल देते हैं हम। जितनी खूबसूरत आपकी मुस्कान है उतनी ही खूबसूरत आपकी चाल है। चाल चलते चलते खानों में स्वाद डाल देते हो, खाने के बाद आदमी को डकार आती है और नाम फिर आपका निकलता है। आप भी इन्हीं के सहयोगी हैं। हाँ, ये चलो बढ़िया, मुस्कुराहट छीन ली तुमने इनकी। क्यों, क्या नाम लिखते हैं आप? राकेश गुर्जर। चलो राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोनों माताएं जी, साल भर रास्ता देखती हैं मेरे साथ परिक्रमा आने। नर्मदे हर बोल दो माँ। अरे गजब। चलिए, आप दोनों से भी मिलके बहुत अच्छा लगा। आशा करता हूँ आगे का सफर हंसते हुए तय करेंगे। चलिए, आपका हम मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने हमारे मन के भाव को पढ़ा और हमारी भावना युवा पीढ़ी तक पहुँचाने का प्रयास किया। धन्यवाद। ये इसके लिए मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ और माँ कृपा ग्रुप आपके तरफ से मैं आपको आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर, अब पीछे रह गए हैं, पीछे रह गए हैं क्योंकि मेरी बाइक नहीं, मेरी बाइक नहीं, मैं लोकल हूँ सर। लोकल होना मेरी बाइक नहीं। जी, मैं ये एक चीज़ इनको बोलूँगा, आप सब लोग निकले यात्रा पे, क्या बात है, बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है, सब धर्म। राइट सर। कभी इस पे भी विचार करना पूरी यात्रा करते समय कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से असक्षम है या समय रहते उम्र के बाद असक्षम हो गया, नहीं कर पा रहा परिक्रमा, वो
या जो व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है वो, या तीसरा कारण अपन देख लें कि जो उसकी इतनी व्यस्तता है कि वो नहीं कर पा रहा है, तो क्या उसके लिए कोई शास्त्रों में प्रोविजन है क्या? करेंगे हम हमारे सर इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आप लोग को रोक रहा हूँ, मैं बहुत सरल शब्दों में बोलता हूँ सर। सर देखिए, पुराने इतिहास और उपन्यास को हम सब ने पढ़ा है, सार्थक तरीके से हमने जानने की कोशिश की है, पर आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं बिल्कुल सार्थक है सर, क्योंकि जो अक्षम व्यक्ति हैं उनको सक्षम बनाने का हमको बीड़ा उठाना पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं तब तय हो पाता है जिस सफ़र में हमने शुरुआत की है। पहले हम सफल हो जाएं, और जब हम सफल हो जाएंगे तो फिर अपने आप सफलता जुड़ जाएगी सर। ये तो हमारा विचार है, ये सामाजिक विचार है। मैं क्या बोलूं? मेरी बात सुनिए, मैं ऐसे जो मेरे पास ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स हैं और जो नहीं जा पाते उनको मैं काउंट्री करके ले जाती हूँ, पर मैं उनके बारे में ओपन नहीं करती। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी भी हमारे साथ, मेरे साथ पिछली जो विद्या दीवान जी हैं, ये 85 कहाँ गई, 80 ईयर्स की है। ऐसी मेरे 82 की, ऐसी मेरे पास 5 महिलाएं हैं जो जिनका कोई नहीं, उनकी जया पारस। और मैं काउंट इसका मैं ओपन नहीं बताती हूँ, जो ये तो बताना नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, किसको कौन स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर को ये नहीं मालूम रहता है कि मैं किसके लिए पैसे दे रहा हूँ, है, और जाने वाले को ये नहीं मालूम रहता है कि किसने मेरा पैसा। चलिए मैं इसमें एक चीज सामाजिक बात में एक बात करनी, सामाजिक मेरा प्रश्न क्या था शास्त्र में कि यदि मान लो वो चलने में, उठने बैठने में असमर्थ है, उनके लिए क्या चीज़ ऐसी है जो, ये तो हमारी सोच हो गई सामाजिक कि हम कांटी कर दें, चुपचाप ले जाएं, क्या वो सब जो शारीरिक रूप से असमर्थ है इतनी यात्रा कर सकते, हम उनके साथ 2-4 दिन रहे। सर क्या है, अब नेक्स्ट टाइम सर मैं भी आपके साथ जुड़ूंगा, हम सब जुड़ेंगे, आपकी इस बात को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। आप हम एक साथ जुड़ेंगे, कुछ नए विचारधाराओं के साथ, कुछ नए आयाम के साथ, ये सब जोड़ लेना। फिर मैं अब आपको जाते जाते एक लाइन में बता जा रहा हूँ सर। अब शास्त्रीय प्रमाण की मैं बार बार कर रहा हूँ, ठीक है ना? श्रवण कुमार वाले कह रहे हैं आप। नहीं, श्रवण कुमार को टाइम के लिए वो भी नहीं। सर मैं शरीर सक्षम नहीं हूँ, हाँ बताइए। भाई इतनी लंबी परिक्रमा नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, तो क्या शास्त्रों में कहीं प्रमाण है? प्रमाण अच्छा, ये बताइए। चलिए बताइए सर, क्या है, मैं जानना चाहूँगा। नर्मदा जी की एक विशेषता है जी सर, कि वो व्यक्ति नर्मदा के कोई भी तट पे जाए, वहाँ से पानी से बालू निकाले, उसको छान के उसको थाली में शंकर जी का पिंडी बना ले, क्या बात है। शंकर जी की फिर क्या करे, वो पूजन अभिषेक कर ले, और फिर एक कलश में फिर नर्मदा जी का पानी भर के लाए और बीच में स्वास्तिक बना के महाराज दे, और वो जो शंकर जी उसने थाली बनाए वो अपने सिर में रख के उसकी परिक्रमा कर ली। बहुत है, क्या बात है, हर हर महादेव, नर्मदे हर, बहुत बढ़िया सर, तो माना जाएगा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। ये सामाजिक उसमें देख रहे थे ना, नहीं, ये शास्त्रीय मत है, इसको कोई शास्त्र कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बहुत सुंदर। सर जाते जाते शंकर जी को सिर पर रख के परिक्रमा कर, समझ गई। सर जाते जाते आपकी दूर से लग रही थी हल्की सी रुष्ट बातें, पर वो सार्थक निकली, इसके लिए सल्यूट है। हर हर नर्मदे। शर्मा जी, ये लीजिए, हाँ, इसको बंद कर दीजिएगा। अब मैं बंद कर रहा हूँ सर।